सुप्रभात बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बाल गोविंद भगत के स्वरूप की वो कैसी वेशभूषा धारण करते थे, किस प्रकार का व्यवहार करते थे और कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था कि लेखक बताता है कि आषाढ़ के महीने में जब बारिश होती थी तो वो धान की फसल बोते थे। जब भादों का महीना होता था और काली अंधेरी रात होती थी तो लोग जब सो जाते थे तब वो किस प्रकार रात भर अपना मधुर संगीत गाते थे। और जब माघ के महीने में कपकपाती कड़ाके की ठंड होती थी तो बाल गोविंद भक्त काली कमली ओढ़कर चटाई बिछाकर खंजड़ी बजाते थे और गाते थे। लेखक कहता है कि जिस समय इतनी ठंड में जो है लोग जो है कांप रहे होते हैं, लेकिन जो बाल गोविंद भगत हैं वो अपने संगीत को गाते हैं। अब आगे लेखक शुरू करता है पाठ को, तो आगे पढ़ते हैं इस पाठ के बारे में। लेखक कहता है कि गर्मी के दिन में घर के आंगन में ही उनके मित्रों में से कुछ पास आकर बैठ जाते और खंजड़ी तथा तालियां बजाते और बाल गोविंद भगत आगे आगे गाते और उनकी पीछे पीछे उनकी मित्र मंडली गाती। धीरे धीरे भगत जी की आवाज ऊंची होती जाती और उनका मन शरीर पर हावी हो जाता था। इसके पश्चात सारा आंगन नृत्य संगीत से ओतप्रोत हो जाता। जिस दिन उनका बेटा मरा उस दिन उनकी संगीत साधना की चरमोत्कर्ष देखने को मिला। उनका इकलौता बेटा सुस्त और बोदा था। इन सब कारणों से वे उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते थे। बड़े ही शौक से उन्होंने उसका विवाह करवाया था। उसकी पतोहू बड़ी ही सुभग व सुशील थी। जब बेटी की मृत्यु हुई तो लोगों ने देखा कि भगत जी ने उसे चटाई पर लिटा दिया था और उसे एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया था। कुछ फूल और तुलसी उसके चारों तरफ बिखेर कर एक चिराग जला दिया था। बाल गोविंद भगत उसके पास जमीन पर बैठकर तल्लीनता से गीत गाते रहे। गाने के बीच में ही वे अपनी पतोहू से रोने के बजाय खुशी मनाने को कहते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों, इसमें लेखक बताता है कि जब उनकी जो पतोहू है उनके बेटे की मृत्यु पर जब वो रो रही होती है तो उस समय जो बाल गोविंद भक्त हैं वो क्या कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। उस समय भी बैठकर गीत गाते हैं और गीत गाते गाते अपनी पतोहू को कहते हैं कि ये जो समय है वो रोने का नहीं है बल्कि खुशी मनाने का है। क्योंकि उनका ये मानना था कि इस समय जो है मृत्यु जो होती है जब मनुष्य की, तो उस समय आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। और उनका ये मानना था कि आत्मा से परमात्मा के मिलन से बढ़कर और कोई खुशी नहीं होती। ऐसा देखकर लेखक को वे कभी पागल भी लगने लगते थे। कभी उसमें उनका मृत्यु पर विजय पाने का सुदृढ़ इरादा व विश्वास बोलता दिखाई दे रहा था। अब लेखक आगे बताते हैं कि बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की क्रियाक्रम संबंधी परंपराओं और रीति रिवाजों की कोई चिंता नहीं करते हैं और अपनी पुत्र वधू से ही बेटे को मुखाग्नि दिलवाते हैं। श्राद्ध क्रम के पश्चात पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उसे उसके हवाले करते हुए यह आदेश दे देते हैं कि इसका पुनर्विवाह करवा दिया जाए। मतलब लेखक ये कहते हैं कि जो बाल गोविंद भक्त थे वो जब उनके बेटे का क्रियाक्रम किया जाने लगा तो उन्होंने किसी भी रीति रिवाज को नहीं अपनाया और सीधा अपनी पुत्र वधू को कह दिया कि तुम बेटे को मुखाग्नि दो। उसके बाद जब सारा काम संपन्न हो गया, श्राद्ध वगैरह सब हो गए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्र वधू के भाई को बुलाया और उसके हवाले करते हुए उसे कहा कि इसका दोबारा से विवाह करवा दो। पुत्र वधू भगत जी की सेवा में ही अपने बाकी दिन बिताना चाहती थी। भगत जी ने समय और समाज व घर त्याग कर जाने की बात कह देते हैं। मतलब जो पुत्र वधू थी वो क्या चाहती थी कि मैं अब जो मेरी ज़िंदगी का बाकी समय है वो मैं भगत जी की ही सेवा करूं। लेकिन उसी समय जो भगत कहते हैं कि मैं अब अपने घर को त्याग कर यहाँ से जाना चाहता हूँ। विवश होकर बेचारी पुत्र वधू चली जाती है। बाल गोविंद भगत हर वर्ष की
तरह गंगा स्नान के लिए 30 कोस घर से दूर पैदल चलकर आते जाते हैं। रास्ते में वो ना किसी से सहायता लेते तथा ना ही किसी का कुछ खाते। बुढ़ापे में भी उनमें जवानी की तरह जोश और उमंग था। इस बार जब वे गंगा स्नान करके आए तो उन्हें बुखार आ गया। वे कमजोर हो गए और लोगों ने नहाने धोने से मना किया और आराम करने को कहा, परंतु वे इस बात को भी हंसकर टाल देते थे। और एक दिन भोर में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना और आकर देखा तो बच्चों क्या देखा कि बाल गोविंद भक्त इस संसार से विदा हो चुके हैं। तो बच्चों, आपको आशा है ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।